नमस्कार, आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात और मैं हूं प्रिय रंजन भारती। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। रामलला विराजमान हो चुके हैं अवधपुरी के अयोध्या में भव्य मंदिर में, अपने घर यानी गर्भगृह में भगवान रामलला विराजमान हो गए। और इसी के साथ साथ राजनीतिक गतिविधियां जो ठंड में ठिठुरी पड़ी हुई थी वो फिर से काफी सक्रिय हो गई हैं, हलचल तेज हो गई है। बात बिहार की करूंगा और नीतीश कुमार की करूंगा। नीतीश कुमार ने अब फिर से चौंकाते हुए अचानक जाकर राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात कर दी और वो अकेले नहीं, एक खास कार्यक्रम में उनके साथ शिरकत करने गए विजय कुमार चौधरी को लेकर। विजय कुमार चौधरी बिहार के वित्त मंत्री हैं, उनके साथ वो अचानक राजभवन पहुंच गए और राजभवन में जाकर गुफ्तगू की। राजभवन पहुंचते ही बिहार का कड़ाके की ठिठुराती ठंड में जो तापमान नीचे चला गया है वो सियासी तापमान काफी ऊपर जा पहुंचा। और ऊपर पहुंचता भी क्यों नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार ऐसी शख्सियत हैं जिन्हें लेकर अभी पूरा राजनीतिक गलियारा चर्चाओं में घिरा हुआ है। और चर्चा इसलिए कि नीतीश कुमार करेंगे क्या, नीतीश कुमार के फिर से एनडीए में जाने की यानी भाजपा के संग चले जाने की संभावनाएं तेज हो गई हैं और इसी को लेकर ही कयास लगाए जा रहे हैं। मैंने भी आपके साथ इस पर कई वीडियो साझा किए हैं और फिर आज जब राजनीतिक पारा काफी ऊपर जा चुका है, हलचलें और कयास लगाए जाने की बातें काफी प्रबल हो गई हैं, तब मैं आपसे ये बात साझा करने बैठा हूं कि नीतीश कुमार फिर कोई ऐसा चौंकाने वाला कारनामा करने वाले हैं जिसे लेकर देश में राजनीति का तापमान काफी भूचाल ला देने वाला होगा। जी हाँ, अभी कुछ ही दिनों पहले आपने देखा होगा पूर्व मुख्यमंत्री और चारा घोटाले के सजा याफ्ता नेता जो बीमार चल रहे हैं, लालू प्रसाद यादव, अपनी पत्नी राबड़ी देवी के आवास जो मुख्यमंत्री आवास के काफी करीब है, वहां से अपने पुत्र तेजस्वी प्रसाद यादव जो बिहार के नीतीश सरकार में उप मुख्यमंत्री भी हैं, उनको साथ लेकर पहुंच जाते हैं सीधा मुख्यमंत्री आवास और उनसे करीब पौना घंटा गुफ्तगू करते हैं। गुफ्तगू के बाद जो गतिविधियां सामने आई वो आप सब देख चुके हैं कि राजद कोटे के तीन करीब मंत्रियों को उनका विभाग बदल दिया गया, उनके पर कतर दिए गए और ये इसके संकेत सामने आए कि आरजेडी खुद नीतीश कुमार के आगे सरेंडर हो चुकी है, वो ठिठक चुकी है। यानी आरजेडी को ये मलाल है कि नीतीश कुमार अगर चले जाते हैं तो उसका राजनीतिक पराभव होगा, उसका राजनीतिक भविष्य चौपट हो जाएगा। इसलिए बैकफुट पर आ गए हैं लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव। इस बात की गुंजाइश कहीं ज्यादा दिखी और खबरें भी इस तरह की बनती रही कि लालू प्रसाद यादव को गिड़गिड़ाना पड़ा है कि नीतीश कुमार एनडीए में वापस नहीं जाए। लेकिन अचानक नीतीश कुमार के राजभवन पहुंच जाने से संभावनाएं प्रबल हो गई हैं, हलचल तेज हो गई है। अब समझा ये जा रहा है कि नीतीश कुमार जब अपने ताव में आ चुके हैं तो क्या वो विधानसभा भंग करने की सिफारिश करने जा रहे हैं। विधानसभा भंग करने की सिफारिश की बात भी मैंने बहुत पहले से आपको बता रखी है कि ऐसा मुमकिन हो सकता है कि नीतीश कुमार 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दे, विधानसभा भंग कर दें और तत्काल बिहार में उनकी कार्यकारी सरकार बनी रहे, वह मुख्यमंत्री बने रहे
और चुनाव उसी पोजीशन में हो। लेकिन ये बात तब हो सकती है जब भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से इसके लिए तैयार है। अभी जो संकेत मिल रहे हैं वो संकेत सिर्फ इतने हैं कि नीतीश कुमार के लिए बीजेपी ने हरी झंडी दी है, इनके आने के प्रस्ताव पर सहमति दी है, लेकिन शर्तें अभी खुलकर सामने नहीं आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी की शर्तें कितनी मानने को ये तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी सीट शेयरिंग में भी इनके साथ बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन अब इतनी बात तय हो चुकी है कि मुख्यमंत्री का पद आने वाले दिनों में, माने इस कार्यकाल के बाद, नीतीश कुमार के पास नहीं रहेगा। और इस पर ये सहमत होते हैं तो निश्चय ही भारतीय जनता पार्टी इनके लिए पलक पावड़े बिछाएगी। लेकिन अभी जो हालात बने हैं उस हालात में 2024 का लोकसभा चुनाव कराना सबके लिए प्राथमिकता है। और नीतीश कुमार जिस तरह की राजनीति करते आ रहे हैं उसी तरह वो चाहते हैं कि फिर दबाव बनाकर हम कम से कम 17 सीटें झटक लें और मुख्यमंत्री की कुर्सी हमारे पास बनी रहे। 17 सीटों का मामला भी अटका पड़ा हुआ है और इस दबाव में ये हर तरह के कदम उठा सकते हैं, अभी उठाने की पोजीशन में है। मैं आपको सामने एक और बात साझा करना चाहूंगा कि जीतन राम मांझी जो एनडीए के पार्ट एंड पार्सल हैं, यानी एनडीए का हिस्सा हैं बिहार में, उन्होंने एक ट्वीट किया है और ट्वीट में साफ लिखा है कि बिहार में खेला होवे। उन्होंने खेला शब्द का इस्तेमाल करते हुए लिखा कि इसको बंगाल में खेला होवे कहते हैं, भोजपुरी में खेला होई, मगही में खेलवा होगा, और इस तरह से कई भाषाओं में इसका प्रयोग किस तरह से, लेकिन समानार्थी यह है कि खेल होगा। खेल का अभिप्राय राजनीतिक गलियारे में है, राजनीतिक गलियारे में उठा पटक से है। राजनीति का तापमान जिस तरह से नीतीश कुमार ने ऊपर चढ़ा दिया है उसे लेकर स्वाभाविक है इस तरह के कयास लगाए जाना कि चंद दिनों में बिहार में बहुत कुछ होगा। राजनीतिक उठापटक, गठबंधन की अदला बदली, नेताओं की पाला बदली और सरकार के भविष्य पर सवाल। मैंने आपसे ये भी वीडियो साझा किए हैं कि जब इस तरह से रामलला आएंगे, अयोध्या में विराजमान हो जाएंगे, तब उसके साथ ही यहां यानी बिहार में राजनीतिक भूचाल आने वाला है। अभी चंद दिनों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में चुनावी तैयारियों का आगाज करने के लिए, चुनावी रैलियों को संबोधित करने का सिलसिला शुरू करने के लिए पधारने वाले हैं और उनकी तारीख अब पहले से बढ़ाकर 27 जनवरी कर दी गई है। 27 जनवरी को वो आएंगे और जो पूरी चंपारण का इलाका है, जो बिहार का सीमावर्ती इलाका है, वहां अपनी रैलियों को संबोधित करेंगे। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुलाकात संभावित है, प्रबल है, और ये गुंजाइश काफी बलवती हो गई है कि नीतीश कुमार तब तक कोई नया खेला बिहार में करेंगे। इसके साथ ही राजनीति का नया सूत्रपात बिहार में होने वाला है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कि बिहार में क्या क्या
गतिविधियां किस किस तरह से सामने करवट बदलती हुई नजर आती हैं। हम आपसे अनुरोध करेंगे कि हमारे वीडियो पर आप अपनी प्रतिक्रियाएं दीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर हम किसी और विषय पर आपसे बात करते हुए मिलेंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।